दोनों हाथों से पियानो प्ले करना बहुत आसान है अगर हम कुछ स्टेप्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करें, लेकिन शायद इन स्टेप्स एंड टेक्निक्स को ना फॉलो करने की वजह से हम उलझ जाते हैं और एक ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन डोंट वरी, आज का ये वीडियो आपको टू हैंड्स के ट्रैप से मुक्त करेगा। हेलो एवरीवन, आई एम जश वाला प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। तो आज के इस वीडियो में जो टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन को ट्रैप से मुझे बाहर निकलना है, उसके लिए हमें 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, ये स्टेप्स मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कुछ टाइम पे मैं जो ये एक्सरसाइज आज आपको दूंगा वो एक्सरसाइज देता था पहले, लेकिन आज इन्हें एक्सरसाइज को करने के बाद भी लोग नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि वो एक्सरसाइज अच्छे से नहीं फॉलो कर पाते। ठीक है, अगर वो एक्सरसाइज अच्छे से फॉलो होगी तो वो डेफिनेटली टू हैंड्स के कोऑर्डिनेशन को आसानी से डेवलप कर लेंगे। लेकिन हमने जो वीडियोस बनाए उनमें से काफ़ी सारे जो एक्सरसाइज हैं लोग वो फॉलो नहीं कर पाते। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज को फॉलो करने के लिए 6 स्टेप्स में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 स्टेप्स में हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप पे हमारे लेफ्ट हैंड की डिफिकल्टी राइट हैंड के साथ थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करते जाएंगे। एंड 6th स्टेप पे पहुंचने तक आप एक एक्सरसाइज को अच्छे से एकदम फ्लुएंटली मास्टर कर लेंगे दोनों हाथों से। और ऐसे जब आप आगे मैं बताता जाऊंगा, वैसे करते जाओगे तो डेफिनेटली टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन को मास्टर कर लोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो हमारे राइट हैंड में नोट्स सेम रहेंगे। ठीक है, और राइट हैंड में नोट्स बदलते भी रहेंगे जब जब आप आगे की एक्सरसाइज में मूव करते जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें राइट हैंड में सिंपल नोट्स फॉलो करना है जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए नोट्स है, ये काफी आसान से नोट्स है, सी डी ई एफ जी एफ ई डी। 5 नोट आगे गए, 1 2 3 4 5, फिर 3 नोट पीछे आए इस तरीके से, इस तरीके से। ऑलराइट, यहां तक समझ आ गया। अब इसकी फिंगर पोजीशंस होगी 1 2 3 4 5 4 3 2। ऐसा अब यही सेम चीज हमें थ्रू आउट द एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है 6 के 6 स्टेप्स में। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप बहुत आसान है। फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड में हमें सी नोट को प्ले करना है ऑन द फर्स्ट नोट ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट्स इट, इस तरीके से। और फिंगर्स आप एक एक करके देखते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 5 फिंगर यूज कर रहा हूँ इन द फर्स्ट स्टेप फॉर द सी नोट। और प्लीज ये 6 स्टेप्स को एक के बाद एक करते रहिए, क्योंकि एक के बाद एक करने पे आपको लगेगा कि पहला तो कितना आसान है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, डायरेक्ट मैं 3rd या 4th स्टेप पे वो करता हूँ। लेकिन ऐसा करने से हो सकता है आप आगे की चीज़ों को फॉलो ना करें और फिर से आप ट्रैप में उलझ के रह जाए। तो कंप्लीटली ट्रैप से निकलने के लिए एक एक स्टेप को आसान से करते जाइए, जैसा बता रहा हूँ वैसा करते जाइए, डेफिनेटली आप दोनों हाथों से बचा पाएंगे। काफ़ी आसान। 1 2 3 4 5 6 7 8। हर एक फर्स्ट नोट पे, मतलब ये एक्सरसाइज खत्म हुई, मतलब पहला राउंड खत्म हुआ, फिर से इसी को रिपीट करेंगे और फिर से सी पे हम सी नोट प्ले करेंगे इस तरीके से। नाउ कम्स द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम और एक नोट ऐड करेंगे, जितना कर रहे थे उतना तो करेंगे ही, साथ में लेफ्ट हैंड में और एक नोट को इंक्रीज करेंगे। वो नोट होगा जी नोट। कहाँ प्ले करना है, 5th नोट पे। यहाँ पे फर्स्ट नोट पे सी पे हमने लेफ्ट हैंड में सी नोट को प्ले किया। अब जी नोट पे हम यहाँ पे जी भी प्ले करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से, क्लियर। और नोट के जो फिंगर पोजीशन यूज किए वो बहुत आसान है, 5 और 1 इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 5th नोट पे हम जी प्ले करेंगे, मतलब यहाँ पे भी जी प्ले करेंगे राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में भी जी प्ले करेंगे। फर्स्ट स्टेप में किया था, सेकेंड स्टेप में करेंगे, इस तरीके से। काफी आसान। अब आते हैं हमारे 3rd स्टेप पे। 3rd स्टेप में हम और एक नोट को ऐड करेंगे, ये कर रहे थे, अब एक नोट ऐड करेंगे ई।
अब ये कहाँ प्ले करना है देखते हैं। अब ये ई प्ले करना है, यहाँ तो पहले एक नोट किया, फर्स्ट नोट यहाँ पे किया, सेकेंड नोट जी पे किया, अब थर्ड नोट इन दोनों के बीच में करना है। जब ये थर्ड नोट पे हम पहुंचेंगे ई पे, तब यहाँ पे और एक नोट ऐड कर देंगे ई, मतलब 1 2 3। ठीक है, पहले किया था एक नोट, फिर 1 2, अब करेंगे 1 2 3 इस तरीके से। देखिए पहले फर्स्ट स्टेप में किया था, सेकेंड स्टेप में करेंगे, थर्ड स्टेप में करेंगे इस तरीके से। ये जो ए नोट यहां पे कर रहे थे, तो ये ए नोट पे हमने लेफ्ट हैंड में भी ई ऐड कर दिया। क्लियर? फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। क्लियर? ऐसे करके जब आप लेफ्ट हैंड की डिफिकल्टी को इंक्रीज करते जाओगे तो आसानी से टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, अब ये कर लिया थर्ड स्टेप, आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप भी बहुत आसान है। हमने अब तक यहाँ नोट प्ले किया लेफ्ट हैंड में, यहाँ नोट प्ले किया लेफ्ट हैंड में, यहाँ नोट लेफ्ट हैंड में प्ले किया। अब फिर से जब आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब जब रिवर्स में फिर से ई आ रहा है, तब यहाँ पर फिर से ई प्ले करेंगे, 1 2 3। उसके बाद चौथा नोट फिर से जब ए आएगा तो फिर से ई प्ले करना है। राइट हैंड में जब ए आएगा, यहाँ पे नोट प्ले किया सी, यहाँ पे ई नोट प्ले किया, यहाँ पे जी नोट प्ले किया लेफ्ट हैंड, फिर पीछे आएंगे तो फिर से ई आ रहा है, तो यहाँ पे हम अगेन ई को प्ले करेंगे इस तरीके से। यहां तक तो क्लियर था। अब यह जब ई आ रहा था अगेन ई प्ले करेंगे इस तरीके से। काफी आसान। तो एक और नोट हमने ऐड कर दिया। फोर्थ स्टेप क्लियर। फर्स्ट में किया था, सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में। अब आएगा हमारा फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में बहुत आसान सी चीज़ करनी है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा फिफ्थ स्टेप। अब कोई और नोट एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, अब तक हमने देखा यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 नोट प्ले किए और यहाँ पे 1 2 3 4 4 नोट प्ले किए। तो अब ये 4 नोट का सीक्वेंस क्या है, C E G A। ठीक है, अब ये सीक्वेंस को मैं 8 के 8 नोट के साथ करना है। मतलब यहाँ पे जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 करेंगे तो 1 2 3 4 पहले 4 नोट पे हम 1 2 3 4 करेंगे। और ये हमने आगे के 4 स्टेप में सीख लिया है, एक एक नोट ऐड करके कि कैसे ये 4 नोट्स प्ले होते हैं। तो अब हम करेंगे 8 नोट यहाँ पे, तो ये 8 नोट यहाँ भी करेंगे किस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो पैटर्न हमने पहले 4 स्टेप में सीखी उसी पैटर्न को 2 बार रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी 8 नोट, यहाँ पे भी 8 नोट, दोनों हाथों में एक साथ एक एक नोट होगा। क्लियर? पहले हम कर रहे थे, लेकिन अब ये गैप जो एक एक नोट हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे राइट हैंड में, जहाँ पे हम कुछ भी प्ले नहीं कर रहे, वहां पे भी प्ले करेंगे और पैटर्न होगा हमारे टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन की सारी एक्सरसाइज ये फिफ्थ स्टेप से स्टार्ट होती थी, इसलिए शायद हम उसे प्ले नहीं कर पाते थे और टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन को डेवलप नहीं कर पाते थे। लेकिन अब इसके आगे भी हमने स्टेप्स को जोड़ दिया। इसका मतलब ये स्टेप्स करने के बाद तो आप डेफिनेटली दोनों हाथों से पियानो को मास्टर कर पाएंगे। तो ये हमने देख लिया, ये भी काफ़ी आसान है। क्लियर? 5 स्टेप हमारे इस वीडियो के क्लियर हो गए। अब आता है छठा स्टेप। छठा स्टेप लेफ्ट हैंड की डिफिकल्टी को और भी इंक्रीज करेगा। कैसे करना है देखते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने अब तक दोनों हाथों में 8 नोट्स को प्ले किया, लेकिन अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड में तो 8 नोट्स ही रहने देंगे, लेकिन राइट हैंड में नोट्स को कम कर देंगे। फर्स्ट स्टेप में राइट हैंड में 8 नोट्स थे, लेफ्ट हैंड में 1 नोट था। ठीक है, सेकेंड स्टेप में राइट हैंड में 8 नोट्स थे, लेफ्ट हैंड में 2 नोट्स हुए। थर्ड स्टेप में ये 8 और 3 हो गया। फोर्थ स्टेप में 8 और 4 हो गया। फिर फिफ्थ स्टेप में ये 8 और 8 हो गया। ठीक है, दोनों हाथों में 8 हो गए। अब सिक्स्थ स्टेप में यहाँ पे 4 कर देंगे राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में 8 कर देंगे। किस तरीके से देखते हैं,
मतलब यहाँ पे मैंने 8 नोट प्ले किए, तो यहाँ पे मुझे इंटू 2 16 नोट्स प्ले करने इन द लेफ्ट हैंड। काफ़ी आसान हुआ ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो पैटर्न करा तो पैटर्न को तो मैं वैसे ही कंटिन्यू रखूंगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 4 नोट्स तो वही है, बस उसको 4 बार प्ले कर दिया, तो 4 इंटू 4 16 नोट्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए, पहले मैं यहाँ पे एक नोट और लेफ्ट हैंड में और एक नोट करूंगा, 2 नोट करूंगा, फिर राइट हैंड में और एक नोट ऐड करूंगा, और यहाँ पे मैंने 2 नोट किए। तो यहाँ पे मैंने राइट हैंड में 2 नोट्स किए और लेफ्ट हैंड में मैंने 4 नोट्स कर लिए। हर एक राइट हैंड में एक नोट के साथ लेफ्ट हैंड में 2 नोट प्ले करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब प्ले करोगे तब आसान होगा। 1 2, ये मैं राइट हैंड के नोट्स काउंट कर रहा हूँ और एक यहाँ पे मैं एक साथ 2 नोट प्ले कर रहा हूँ। 1 2 नोट प्ले किए, 2 2 नोट प्ले किए, 3 2 नोट प्ले किए, 4 5 6 7 8। क्लियर, ये हमारे हो गए 6 स्टेप्स कंप्लीट। एक एक करके सारे 6 स्टेप्स को देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, इस तरीके से ये 6 स्टेप्स फॉलो करने। अब ये 6 स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद हमारा यहाँ पे काम खत्म नहीं होता है, अब असली काम शुरू होता है। ठीक है, जब आप एक एक्सरसाइज पे ये 6 स्टेप्स कर लोगे तो अब आपको क्या करना है, एक एक करके आगे बढ़ना है। हमेशा हमें क्या करना है, हमें 5th स्टेप और 6th स्टेप पे फोकस करना है। पहले 4 स्टेप आपके ब्रेन के कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने के लिए है, लेकिन वो हो जाए उसके बाद सारी एक्सरसाइज में 5th एंड 6th स्टेप पे एक एक नोट आगे बढ़ना है। इस तरीके से देखिए, 5th स्टेप ये है हमारा, फिर सेम चीज डी से करिए, चाहे तो आप 4 5 6 ये 3 स्टेप्स को भी कर सकते हैं अगर आपको डिफिकल्ट लगता है 5th और 6th स्टेप। ठीक है, 4th स्टेप पर पहुंचने के बाद सारे नोट से हमें ये एक्सरसाइज करनी है। सी से करने के बाद पूरे हाथ को उठा के एक नोट आगे रख लीजिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा डी, फिर ये ई से करेंगे, फिर ये एफ से करेंगे, इस तरीके से। अब ये 4 5 6 स्टेप को ये सारे नोट से करने के बाद भी हमारा काम खत्म नहीं होता। ठीक है, बिकॉज 2 हैंड्स कोऑर्डिनेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें राइट हैंड की एक्सरसाइजेस को चेंज करना पड़ेगा। राइट हैंड में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एक्सरसाइज विच यू कैन फॉलो। ये तो मैंने एक एक्सरसाइज बताई, ऐसी और भी एक्सरसाइज है। ऐसे ही बहुत सारे एक्सरसाइज है। ऐसे एक्सरसाइज के वीडियोस हमने भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, फिर अब देखो सारी एक्सरसाइज में इन जनरल 8 नोट्स ही होंगे। ठीक है, सारे राइट हैंड की एक्सरसाइज में 8 नोट्स, मेजोरिटी ऑफ द एक्सरसाइज में 8 नोट्स ही होंगे। तो अब जो चीज हमने ये 8 नोट के साथ की, वैसे आपको और 8 नोट के साथ करना है। अब फॉर एग्जाम्पल 8 नोट्स चेंज हो गए तो सेम करना है। देखिए कि कौन से नंबर ऑफ नोट पे मैंने एक एक नोट को ऐड किया था। पहले एक नोट था जो कि फर्स्ट पे था, फिर 5वें नोट पे ऐड किया, फिर 1 3 एंड 5 पे ऐड किया, फिर 1 3 5 7 पे ऐड किया, फिर सारे नोट पे ऐड कर दिया। इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करने की पहले एक्सरसाइज हमने कैसे किया था और अब नोट चेंज करने के बाद कैसा होगा। देखिए मैं दिखाता हूं एक बार नोट चेंज करने के बाद। इस तरीके से और एक्सरसाइज चेंज हो गई। इस तरीके से
पैटर्न सेम रखना है यहाँ पे, राइट हैंड के एक्सरसाइज के नोट्स बदलते रहेंगे, दैट्स इट। तो ये वीडियो में काफ़ी सारे शॉर्ट लेसन्स आपके लिए है। सबसे पहले इन 6 स्टेप्स को फॉलो कीजिए, एक एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद 4th, 5th एंड 6th जो स्टेप है उसमें जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें एक एक नोट में आगे बढ़िए। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद 4th, 5th एंड 6th स्टेप में आप राइट हैंड के नोट्स को भी चेंज कीजिए। जब आप ये सारे स्टेप्स को एक साथ कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे अपने 2 हैंड्स के कोऑर्डिनेशन को धीरे धीरे डेवलप होता हुआ, ठीक है। और जैसे जैसे ये आप एक्सरसाइज करते जाओगे, जैसे जैसे इन डिटेल उतरते जाओगे 2 हैंड्स कोऑर्डिनेशन में, तो जब आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे तब आप देखोगे अपने 2 हैंड्स कोऑर्डिनेशन में एक बदलाव, ठीक है। धीरे धीरे आपके दोनों हाथ पियानो पे चलने लगेंगे, ठीक है। और जितना आप इसे डिटेल में जानेंगे, जितना डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने हाथों को बेहतर करते जाएंगे। और इसको अगर आप और डिटेल में सीखना चाहते हो, क्योंकि ये मैंने कुछ स्टेप्स बताए और कुछ 1-2 एक्सरसाइज बताई है, ठीक है। इसके आगे और भी एक्सरसाइजेस होती है, इसमें आगे और भी स्टेप्स होते हैं, लेकिन ये स्टेप्स में आपको एक इनिशियल फाउंडेशन मिल जाएगा कि कैसे 2 हैंड्स कोऑर्डिनेशन को अप्रोच करना है, ठीक है। इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। और इसको अगर आप डिटेल में सीखने की इच्छा रखते हो, जहाँ पे पूरा एक साथ सब कुछ सिखाया जाए, 2 हैंड्स कोऑर्डिनेशन, फिर उसके बाद आर्पेजियोस आता है, आर्पेजियोस को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, पैटर्न्स कैसे सीखते हो, ये सब कुछ अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो ये 1-2 वीडियो से सीखना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए हमने इसका एक पूरा 14 आवर्स लॉन्ग स्पेशल पियानो कोर्स बनाया है, जहाँ पे मैं ये सब कुछ एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में, सिस्टमेटिक गाइड के फॉर्मेट में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। जिसकी मदद से आप बस 8 हफ्तों के अंदर 2 हैंड्स कोऑर्डिनेशन के साथ साथ आर्पेजियोस को मास्टर कर लेंगे। 8 हफ्तों के एंड तक आप ब्यूटीफुली अपने मनपसंद सॉन्ग्स के साथ आर्पेजियोस, यानी कि दोनों हाथों से सॉन्ग्स को प्ले कर पाएंगे, लेफ्ट हैंड में पैटर्न, राइट हैंड में सॉन्ग, खुद के आर्पेजियो पैटर्न डिजाइन करना सीख जाएंगे, कैसे एडवांस आर्पेजियो पैटर्न्स को बनाते हैं ये सीख जाएंगे। सब कुछ आप 8 हफ्तों के अंदर सीख सकते हैं हमारे पियानो कोर्स के थ्रू। हमारे पियानो कोर्स में 6 लाइव क्लास भी अवेलेबल है, जिसकी मदद से मैं सारे सवालों के जवाब आपको लाइव दूंगा जूम सेशन पे, ठीक है। इसके साथ 250+ पेजेस की डिटेल्ड ई बुक अवेलेबल है। तो ये जो नोटेशन आपने भी स्क्रीन पे देखे, वो सारे स्क्रीन पे जो नोटेशन है वो आपको एक बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बस बुक को प्रिंट आउट निकलवाना है और सारे नोट्स आपके हाथ में, ठीक है। इतना ईजी बनाया हमने इस कोर्स को आपके लिए। इसमें एनरोल करना चाहते हो, बहुत आसान है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जाइए चेकआउट कीजिए। इसके सारे डिटेल्स पेज पे मेंशन है, हमारे रिव्यूज भी आप पढ़ सकते हैं कि लोगों को कैसा लगा ये कोर्स हमारा, जो कि आप खुद उनकी जुबान से सुन सकते हैं, ठीक है। 14 days नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिफंड पॉलिसी भी अवेलेबल है, सो दिस मेक्स इट 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। सो दिस बिकम्स अ सिंपलेस्ट एंड प्रैक्टिकल पियानो कोर्स इन होल इंडिया। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कुछ भी डाउट लगे ये नंबर पे भी हम आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।